कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा आगे कैसे निकल जाते हैं? ऐसा क्या सीक्रेट है उनके पास जो शायद हमसे छुपाया जा रहा है? आज हम पर्दा उठाएंगे पावर के उसी असली खेल से जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। ओके, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और आपके सामने है आपकी इंडस्ट्री का सबसे सबसे पावरफुल इंसान। उन्हें इम्प्रेस करना है। क्या करेंगे आप? यहीं पर असली गेम चेंज होता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉर्मल अप्रोच। उनके फैन बन जाते हैं, हेल्प मांगते हैं या अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं। लेकिन एक दूसरा अप्रोच भी है, मैकियावेलियन अप्रोच। यहाँ आप वैल्यू दिखाते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनते हैं, उनके एम्पायर को और स्ट्रांग बनाते हैं। समझ रहे हैं? इट्स अ डे एंड नाइट डिफरेंस। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पावरफुल लोग दुनिया को देखते कैसे हैं। उनका माइंडसेट हमसे बिल्कुल अलग है। और अगर आपने उनका माइंड समझ लिया तो समझो उनके वर्ल्ड की चाबी आपके हाथ में है। तो ये है उनका सीक्रेट। सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, बट उनके लिए लोग सिर्फ 2 कैटेगरीज के होते हैं, यूजफुल या यूजलेस। दैट्स इट। उन्हें फैंस नहीं चाहिए, उन्हें एसेट्स चाहिए। ऐसे लोग जो उनके एम्पायर को और बड़ा बना सकें। और यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके बिना ज्यादातर लोग हमेशा फॉलोअर ही बने रह जाते हैं। तो इस पावर प्लेबुक का पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 सिंपल सा है, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। रूल ये है, कभी भी उनके पास अपनी जरूरत लेकर मत जाओ, सोल्यूशन लेकर जाओ। आप सोचिए, पावरफुल लोग दिन भर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उनसे कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। सर ये कर दो, मैम हेल्प कर दो। तो जिस मोमेंट आपने अपनी नीड दिखाई, उनकी नजरों में आपकी वैल्यू सीधा 0। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एंड्रू कार्नेगी। सुना है इनके बारे में? कार्नेगी ने कभी प्रमोशन नहीं मांगा। एक दिन जब उनका बॉस ऑफिस में नहीं था, एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज आया। अब वो क्या करते? उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने खुद डिसीजन लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो एक नीड नहीं बने, वो सोल्यूशन बन गए। दैट्स द की। तो ये काम क्यों करता है? सिंपल साइकोलॉजी है। पहली चीज, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आप पर डिपेंड करने लगते हैं। दूसरी चीज, आप मांगने वालों की भीड़ से एकदम अलग दिखते हैं, यू स्टैंड आउट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी कॉम्पिटेंस दिखाता है, डेस्परेशन नहीं। और पावर को कॉम्पिटेंस पसंद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। ये रूल सोशल डायनामिक्स का है और ये पहले रूल पर ही बिल्ड करता है, सो ध्यान से सुनिएगा। इसे कहते हैं मिररिंग। बेसिकली आपको उनका आईना बनना है। मतलब उनकी एनर्जी, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी वैल्यूज सटल तरीके से कॉपी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत सीरियस हैं तो आप वहां फालतू के जोक्स नहीं क्रैक कर सकते, राइट? अगर वो फास्ट पेस्ड है तो उनकी स्पीड मैच कीजिए। गोल ये है कि उन्हें सबकॉन्शियसली फील होना चाहिए कि यार ये तो अपने जैसा ही है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। देखिए, हम इंसान नेचुरली उन लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो जब आप किसी को मिरर करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक इनसाइडर मानता है, एक आउटसाइडर थ्रेट नहीं। और बस गेम आपके कंट्रोल में आ जाता है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। और ये एक ऐसी गलती है, आई स्वेयर 99% लोग करते हैं और शायद इसी वजह से वो कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाते। गलती ये है कि लोग सिर्फ किंग को, यानी टॉप पर बैठे इंसान को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। लेकिन असली पावर तो गेट कीपर्स के पास होती है। कौन है ये गेट कीपर्स? सीईओ का सेक्रेटरी, मिनिस्टर का पीए, बॉस का राइट हैंड मैन। यही लोग हैं वो इनविजिबल प्रिंस जो असली गेम चलाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है? क्योंकि यही गेटकीपर्स, यही लोग डिसाइड करते हैं कि बॉस तक कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी और कौन जाएगा। सोचिए, उनका सिर्फ एक गुड वर्ड आपके लिए सारे दरवाजे खोल सकता है और उनका एक बैड वर्ड, गेम ओवर। और अब आखिरी रूल, पावर डायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और हाँ, शायद सबसे डेंजरस रूल है नेवर आउटशाइन द मास्टर। सिंपल शब्दों में, कभी भी अपने बॉस या अपने मेंटर से ज्यादा काबिल, ज्यादा टैलेंटेड मत दिखो। भले ही आप अंदर से हो, पर दिखाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ईगो का खेल है। आपको उनके ईगो को सेफ रखना है। अपनी हार जीत को, अपनी हर विक्ट्री को उनकी विक्ट्री बनाकर प्रेजेंट करो। सर आपकी गाइडेंस से हुआ,
मैम आपने ही सिखाया था। इससे क्या होगा? वो आपको एक वैल्यूएबल एसेट समझेंगे, थ्रेट नहीं। क्योंकि जिस दिन उन्हें ये फील हो गया कि आप उनसे आगे निकल सकते हो, बिलीव मी, वो आपको रास्ते से हटा देंगे। इट्स दैट सिंपल। तो इन सारे रूल्स को, इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक चीज कनेक्ट करती है, एक ऐसी कोर फिलॉसफी, एक ऐसा इल्यूजन जिस पर पावर की पूरी दुनिया चलती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक आदमी जिसका नाम था विक्टर लस्टिग। ये बंदा, इसने एक सरकारी ऑफिसर होने की इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि उसने स्क्रैप डीलर्स को 2 बार आईफिल टावर बेच दिया। आई मीन, कैन यू बिलीव दैट? सवाल ये है, कैसे? बहुत सिंपल है। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे पावर ऑलरेडी उसके पास है। ही एक्टेड द पार्ट। और यही है सबसे बड़ा लेसन। आपका कॉन्फिडेंस लोगों को कन्विंस कर देता है कि आप पावरफुल हो, भले ही आप ना हो। याद रखिए, परसेप्शन बिकम्स रियलिटी। तो अगर इस पूरी फिलॉसफी को समराइज करना हो तो 3 चीजें याद रखिए। नंबर 1, हमेशा अपनी वैल्यू दिखाओ, अपनी जरूरत नहीं। नंबर 2, स्पॉटलाइट हमेशा अपने मास्टर पर, अपने बॉस पर रहने दो। और नंबर 3, असली खेल एडवाइजर्स और गेटकीपर्स के साथ खेला जाता है, हमेशा। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक आखिरी सवाल बच जाता है, ये पावर आखिर है क्या? एक असली स्किल जिसे सीखा जा सकता है, या सिर्फ एक दिखावा, एक इल्यूजन जिसे मास्टर किया जा सकता है? इसके बारे में सोचना जरूर।